वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की एक स्पेशल क्लास। जैसा कि आपने रिक्वायरमेंट की थी, मुझे कल भी काफी मैसेज आए थे। आपने कमेंट बॉक्स में भी डाला था कि सर पॉलिटिकल की क्लास कब लगेगी। तो आप लोगों के लिए आज शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस की क्लास। कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों ने मेरे पहले भी वीडियो में बताया था कि आप लोगों ने एक टाइम टेबल बना लिया होगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कम से कम 8 से 10 घंटे आप स्टडी कर रहे होंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि निश्चित रूप से टाइम टेबल सेट कर लिया होगा आप लोगों ने और उसी सेट टाइम टेबल के अनुसार आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों के सीजन में भी पढ़ाई ना छोड़ें, कम से कम रेगुलरिटी रखें आप 8 से 10 घंटे की। कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आप घर पे ही हैं और घर पे पूरा टाइम मिल रहा होगा आप लोगों को स्टडी के लिए, यही उम्मीद करता हूं। और कोरोना में आप बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, यही आप लोगों से उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं आज न्याय। अपने पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है न्याय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं अपन कि प्लेटो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। मान लो छोटे क्वेश्चन आ जाए, वस्तुनिष्ठ वाले, लघुतरात्मक जो क्वेश्चन होते हैं, वस्तुनिष्ठ आएंगे तो उनमें ऑप्शन जरूर होगा और अगर लघुतरात्मक होंगे तो अपने को 1-1.5 लाइन या 2 लाइन लिखनी होगी उनमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो जैसे मैं बता रहा हूं आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना ही क्या है, न्याय है। कि हर व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए, दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यही क्या है, न्याय है। ये किसके अनुसार है, प्लेटो के अनुसार। प्लेटो हमेशा ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए, दूसरों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रट लो इस परिभाषा को, समझ लो इस परिभाषा को, एग्जाम में निश्चित ही आने की संभावना है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब आप सोचोगे निर्दिष्ट का मतलब क्या होता है, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य करना ही निर्दिष्ट कहलाता है। इसलिए परिभाषा क्या बन जाएगी कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के कार्य में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। ये बात प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में लिखी थी, या प्रश्न पूछ लेगा आपसे कि प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, रिपब्लिक। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक। और रिपब्लिक में न्याय के कितने रूप बताए हैं, न्याय के 2 रूप बताए हैं। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय के 2 रूप बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। ढंग से याद कर लेना इनको, इनमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये इस पार्ट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से 99% क्वेश्चन आने की संभावना थी, वो मैंने सारे यहाँ पे बता रखे हैं। तो प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। ऐसा प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में लिखा था, रिपब्लिक में। रिपब्लिक में न्याय के कितने रूप बताए हैं, 2 रूप बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और एक सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। यहाँ तक मामला सेट हो गया। आगे देखते हैं अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले किसने दिया था, जॉन रोल्स ने। अब बात करते हैं अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है क्या। प्रश्न आ जाए अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत क्या है, तो याद रखना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर मानव जगत के लिए राज्य द्वारा कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए जिससे सब लोगों का कल्याण और प्रगति हो सके। सब लोगों क्या हो सके, कल्याण व प्रगति। याद रखना, राज्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण और प्रगति हो सके, इसे ही अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत कहते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था,
जॉन रॉल्स ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रॉल्स ने दिया था। ये सिद्धांत अपने किस पुस्तक में दिया था जॉन रॉल्स ने? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किनकी है? जॉन रॉल्स की। ठीक है, किस पुस्तक में अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया हुआ है? तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के अंदर अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत दिया गया है। और अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत क्या है, इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो आप क्या करोगे कि राज्य कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां पैदा करें या उत्पन्न करें जिससे प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण और प्रगति हो सके। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत कहते हैं। ऐसे ही दूसरा सिद्धांत है अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत माने अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? जेरेमी बेंथम ने। जेरेमी बेंथम ने। प्रश्न ये बहुत बार पूछा हुआ है, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत या थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? जेरेमी बेंथम ने। इसी टाइप का एक प्रश्न और आ जाता है जेरेमी बेंथम से संबंधित कि उपयोगितावाद, उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन है? जेरेमी बेंथम। ठीक है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? जेरेमी बेंथम को। हो सकता है वस्तुनिष्ठ वाले में पूछा जा सकता है आपसे ये प्रश्न। ठीक है, ये लघुत्रात्मक वाले में पूछा जा सकता है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत जेरेमी बेंथम ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक न्याय का उद्देश्य, आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता। आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समानता। अतः आर्थिक शब्द आते दिमाग में आ जाना चाहिए अपने कि यहाँ रुपए पैसे कमाने, व्यापार, इनसे संबंधित बात करेंगे अपन। तो आर्थिक न्याय कब होगी? माने आर्थिक दृष्टि से लोगों के साथ न्याय कब होगा? जब लोग आर्थिक रूप से समान होंगे, अर्थात व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कमाएंगे। सेम मानी बराबर योग्यता के लिए बराबर आर्थिक समानता होनी चाहिए। नियमों की अनुपालना का सिद्धांत, ये सीधा सीधा वस्तुनिष्ठ में पूछेगा भाई। नियमों की अनुपालना का सिद्धांत किसने दिया था? डेविड ह्यूम ने। डेविड ह्यूम ने दिया था। तो याद रखना, नियमों की अनुपालना ही न्याय है। प्रश्न ऐसे बह सकता है कि डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? तो डेविड ह्यूम के अनुसार नियमों की अनुपालना ही न्याय है। याद रखना, ये प्रश्न रिपीट कर रहा हूं मैं कि डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? तो डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? नियमों की अनुपालना ही न्याय है। आगे देखते हैं, समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्रात्मक पूछा जा सकता है ये कि समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना है? थॉमस एक्विनास ने। लघुत्रात्मक टाइप का क्वेश्चन है ये कि थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। और ऐसे ही प्रश्न आ जाए कि सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय क्या है? यह किसने दिया? तो सुधारात्मक न्याय अरस्तु ने दिया। किसने दिया? अरस्तु। सुधारात्मक न्याय से संबंधित परिभाषा, सुधारात्मक न्याय की डेफिनेशन किसने दी? अरस्तु ने दी थी कि मानव के जो अधिकारों का हनन होता है उसे रोकना ही क्या कहलाता है? सुधारात्मक न्याय कहलाता है। अधिकारों के हनन को रोकना ही क्या है? सुधारात्मक न्याय है। क्योंकि अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, तो न्याय नहीं हुआ, अन्याय हो गया। तो न्याय में सुधार कब होगा? जब अधिकारों के हनन को रोका जाएगा, तब क्या हो जाएगा? न्याय में सुधार हो जाएगा। तो यही क्या है? सुधारात्मक न्याय। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। आगे चलते हैं। ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि संत ऑगस्टाइन के अनुसार, संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? ऐसा प्रश्न आ जाए तो याद रखना, संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? जो ईश्वरीय राज्य के प्रति, अर्थात भगवान ने जो राज्य बनाया उस राज्य के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? उन कर्तव्यों का पालन करना ही क्या है? न्याय है। ऐसा किसने बताया? संत ऑगस्टाइन ने बताया था। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला दंड, अगर मान लो सरकार ने कोई भी कानून बना दिया, सरकार ने कोई भी कानून बना दिया, अगर हम उस न्याय का उल्लंघन करेंगे,
सरकार ने कोई भी कानून बना दिया और उस कानून का हम उल्लंघन करेंगे तो हमारे को सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो ये किस प्रकार की न्याय है? कानूनी न्याय है कि सभी लोगों के लिए न्याय क्या रहेगी? समान रहेगी। सभी लोगों के लिए कानून कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। तो समान कानून के लिए समान कानूनी न्याय। अगर कोई व्यक्ति उस कानून का उल्लंघन करता है तो कानूनी न्याय के अंतर्गत उसे सजा दी जाएगी। ऐसे ही है, आर्थिक विषमता की बात किसने कही? आर्थिक विषमता की बात किसने कही? तो याद रखना, ये कही थी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विषमता इसलिए कही क्योंकि कार्ल मार्क्स मानता था कि समाज में दो वर्गों का उदय हो जाएगा। दो वर्ग होंगे, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, जिसमें पूंजीपति वर्ग अधिक पैसे वाला होगा और गरीब वर्ग जो रहेगा, श्रमिक वर्ग जो रहेगा वो गरीब होगा। अर्थात तो पैसे वाला अधिक पैसे वाला होता जाएगा, गरीब अधिक गरीब होता जाएगा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने आर्थिक विषमता की बात कही थी कि समाज में दो वर्गों का उदय है। दो वर्ग कौन कौन से? एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो है उत्पादन के सभी साधनों पर उनका अधिकार होगा। श्रमिक वर्ग उनके यहाँ काम करेंगे। तो पूंजीपति वर्ग क्या करेगा? उनसे अधिक काम करवा के कम से कम वेतन देने का प्रयास करेगा। तो ठीक है, तो समाज में इस प्रकार आर्थिक विषमता की बात कार्ल मार्क्स ने कही। मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन कौन से थे? मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, ये मध्यकाल के दो न्याय के प्रतिपादक हैं। तो एक बार मैं मोटा मोटा रिवीजन करवा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, दूसरों के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। किस पुस्तक के अनुसार कहा था? रिपब्लिक के अनुसार कहा था। रिपब्लिक में न्याय के कितने रूप बताए हैं? रिपब्लिक में न्याय के दो रूप बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय। यहां तक समझ में आ गया होगा। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रोल्स ने दिया था कि सरकार या राज्य के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाए जिससे लोगों का कल्याण और प्रगति हो सके। यही क्या है? अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है। और ये सिद्धांत अपनी किस बुक में दिया था उन्होंने? थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात किसने की थी? जेरेमी बेंथम ने की थी, जिन्हें उपयोगितावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। आर्थिक न्याय का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक समानता में बहुत ही डिटेल से बता चुका हूं आप लोगों को। नियमों की अनुपालना डेविड ह्यूम ने। समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना था? थॉमस एक्विनास ने माना था। सुधारात्मक न्याय का संबंध किससे है? अरस्तु से है। अर्थात अधिकारों के हनन को रोकना ही क्या कहलाता है? सुधारात्मक न्याय कहलाता है। ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को न्याय कहते हैं, ऐसा किसने कहा? ऑगस्टाइन। प्रश्न आ जाए ऑगस्टाइन के अनुसार या संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय किसे कहते हैं? तो ईश्वरीय राज्य के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। कानून के उल्लंघन पर दिया जाने वाला जो दंड है उसे कानूनी न्याय के अंतर्गत रखा जाएगा। आर्थिक विषमता की बात कार्ल मार्क्स ने की थी। और लास्ट में क्वेश्चन है, मध्यकाल में न्याय के दो प्रतिपादक कौन कौन से थे? संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास। आज का ये चैप्टर अपना यहीं पे फिनिश होता है। अगले वीडियो में फिर से अपन पॉलिटिकल के लिए कोई नया चैप्टर लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ये मान के चलो कि 10 से 12 क्लासों के अंदर इनका मैं मोटा मोटा रिवीजन करवा दूंगा, ताकि परीक्षा में 99% यहाँ से आने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं, जिसमें एक मॉडल पेपर में तो यह है कि जो पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको तैयार किया है, और एक या दो मॉडल पेपर ऐसे बने हैं जो संभावित जो क्वेश्चन है कि ये आ सकते हैं, तो उनको भी अपन यहाँ जल्दी सॉल्व करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए थैंक यू।